कुंडिनपुर को, विदर्भ देश के अंतर्गत राज्य आता है कुंडिनपुर, जहां के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक के 5 बेटे हैं, रुक्म, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्माली। और लड़की एक है जिसका नाम है रुक्मिणी। सुखदेव जी ने कहा कि हम भगवान के विवाह की चर्चा करेंगे, तो परीक्षित ने कहा हमने सुना है कि भगवान का विवाह जो हुआ राक्षस विधि से हुआ। तो कहा हाँ, राक्षस विधि से हुआ ही, भगा कर लेकर आए तब विवाह किया, तो राक्षस विधि से हुआ विवाह। कहा उसकी चर्चा आप हमको बताएं, उस विषय में हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि दाऊ का विवाह रेवत की कन्या रेवती के साथ में हुआ, कन्हैया से पहले, और कन्हैया का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। इनका 8 विवाह अलग अलग हुआ है, लेकिन एक भी बारात लेकर के वैसे नहीं गए हैं ये, हाँ सब वैसे। और 16,100 विवाह एक साथ में हुआ है। तो प्रथम विवाह की चर्चा करते हैं। भीष्मक ने अपने प्रजावृंदों को बुलाया, कहा देखो हो गई सयानी सुता मेरी, मुझे उसका ब्याह रचाना है। रुक्मिणी योग्य कोई सुंदर वर हो तो मुझको बतलाना है। भीष्मक ने कहा मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह की योग्य हो गई है, हमें विवाह करना है। प्रजावृंदों से चर्चा करने लगे, तो प्रजावृंदों ने सोचा हम कहा बता दें। इतने में एक भैया ने उठ करके कहा देखो आपकी बेटी जो भगवान की भक्त है, तो हमारा मन ये कहता है कि द्वारिकाधीश जो हैं वसुदेव के पुत्र श्री कृष्णचंद्र, उनसे बढ़िया कोई वर नहीं, उन्हीं के साथ में कर दो। भीष्मक ने कहा बहुत सुंदर है, उन्हीं के साथ में कर देंगे। सबने समर्थन कर दिया। इन्होंने कहा बुलवाओ पंडित जी को, रोरी अच्छा नारियल टीका भेजा जाए। बस इनका लड़का जो रुक्मी था बहुत दुष्ट था, उठ करके खड़ा हो गया, कहा पिताजी पागल हो गए हो, बुढ़ापे में छठिया गए हो। कहा क्यों? कहा ये बताओ कि कोई विवाह करता तो 3 पीढ़ी तक देखता है कि इनके घर में कोई चोर तो नहीं था, कोई डकैत तो नहीं था, कोई बेईमान तो नहीं था। कहाँ विवाह कर रहे हैं? बेटी का विवाह करना है और वो यही शायद चोरी करते रहे, वही थोड़े दिन पहले मशहूर चोर है उनके साथ में विवाह कर दे। ये गलत बात है ना। एक कहाँ एक राजकन्या और कहाँ वो ग्वाला, निपट ग्वाला चोर। भीष्मक से कहा तो भीष्मक ने कहा देखो हमारी बेटी है तो तुम्हारी बहन है, तुमको भी चाहिए कहीं रिश्ता देखो। कहा हमने देख रखा है। कहा फिर देख रखा तो बताया क्यों नहीं? कहा देखो चेदी नरेश दम घोष का सुत शिशुपाल जो मित्र हमारा है। कहा हमारा मित्र भी है, रिश्तेदार भी है। जैसे इतना सुना भीष्मक क्रोध से लाल हो गए। कहा पागल कहीं का, शिशुपाल ने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे घर में किया, उल्टा साले के साथ में विवाह करेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमको कह रहे हो कि पागल हो, तुम पागल नहीं हो। जिसकी बहना तेरे घर ब्याही साले संग बहन पठाएगा, जो अब तक कुल में नहीं हुआ तो उसमें दाग लगाएगा। और जैसे इतना कहा बस रुक्मी गुस्से में आ गया और निकाल लिया तलवार। कहा पिताजी अब एक बात हमारी सुन लो। कहा क्या है? कहता है कि सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, सुनो पिताजी, जिद को छोड़ के मान लो मेरी बात।
अरे बहना ना जाएगी ब्याही ग्वाले के साथ, ओ बहना ना जाएगी ब्याही ग्वाले के साथ। सुनो पिताजी, पिताजी सुनो पिताजी, ओ सुनो पिताजी, मत छोड़ो मान लो मेरी बात। बहना ना जाएगी ब्याही ग्वाले के साथ, बहना ना जाएगी ब्याही ग्वाले के साथ। जय हो। कहा ग्वाले के साथ में कतई विवाह नहीं होगा। हमने जहां सोच लिया है वहीं व्यवस्था होगी, वहीं पे विवाह होगा। और बाकी अगर बीच में बोले तो तुमको तो पता ही है, हमारी तलवार होगी और जो आएगा उसका सिर होगा। अब क्या करें ये लोग, कहते मार के आगे भूत भागत है, आदमी का विश्वास है। सब लोग डर गए, कहा ठीक है तुम्हारी जो मर्जी हो करो। तत्काल उसने पंडित जी को बुलाया, एक पत्र लिखा। मुहूर्त क्या है, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी, पंचमी तिथि को विवाह होना सुनिश्चित हुआ। पत्र भेज दिया। पत्र में लिखा, मित्र शिशुपाल 2 दिन पहले सेना लेकर के आ जाना। क्या पता है वो जो रणछोड़ है बीच में परेशान करे। कहा जरासंध की भारी सेना लेकर के आना। पत्र भेज दिया। इधर इसने तो अपना प्लान कर लिया और उधर रुक्मिणी परेशान, महारानी परेशान, पिताजी परेशान, सभी लोग परेशान हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमारे लिए परेशान होता है हम उसकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। देवी रुक्मिणी ने ध्यान किया, पुकारा, प्रभु अब क्या होगा? 2 दिन पहले बारात आ जाएगी, विवाह हमें करना पड़ेगा और मैं उस राक्षस के साथ नहीं जाऊंगी, चाहे विष खा करके प्राण को छोड़ दूं। प्रार्थना किया, तभी क्या हुआ, दरवाजे पे एक पंडित जी भगवान का गुणगान करते हुए पहुंच गए। भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, सब लोग गाइए, श्री राधे गोविंदा, बोलिए, भगवान का नाम पास नहीं लगेगा। ये लोग कहते हैं कि तू चाहे जितना कहो ना बोलबे महिमा ताला लाग है। ऐसा बात भैया नहीं बोलिए। दरवाजे पर विप्र देवता पहुंचे। रुक्मिणी ने दासी को भेज करके तुरंत बुलवाया, बिठाया, पूछा ये बताओ कि आप कन्हैया को जानते हो? कहा बिल्कुल जानते हैं, जाते हैं दर्शन करने के लिए। कहा अच्छा। जलपान करवाया, उसके बाद में एक पत्र दिया उनको और पत्र देते हुए कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, जब द्वारिका को जाना श्री कृष्ण को बतलाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? जब द्वारिका को जाना खत उन्हें दिखाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? याद रखोगे या भूल जाओगे?
कहना भंवर में नाव हमारी, कहना भंवर में नाव हमारी, कहना भंवर में नाव हमारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी, आकर करे उस पार मुरारी। मेरी नैया को भव से बचाना है, मेरी नैया को भव से बचाना है, मुझे चरणों की दासी बनाना है, मुझे चरणों की दासी बनाना है। उनसे यही समझाना, यही समझाना, वापस मुझे बताना, वापस मुझे बताना, तुम भूल नहीं जाना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। पंडित जी ने कहा भूलेंगे नहीं, कहा हाँ भूलना मत। लेकर के आए पत्र को जाकर के द्वारिकाधीश को दिया। बैठे हुए थे, दाऊ भैया को बुलाया, कहा भैया देखो, मैया से मैंने कई बार कहा कि विवाह करवा दो, लेकिन मैया ने सुना नहीं, और आज रिश्ता आया है छप्पर फाड़ करके। इसीलिए कहते समय के पहले कुछ नहीं मिलता है, समय का इंतजार करो, और जब समय आएगा तो तुमको प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, मैंने मैया से कहा मैया मेरा विवाह करवा दे, लेकिन उसने सुना नहीं, और आज ये देखो पत्र आया है। कहते हैं कि शायद मेरे शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल प्रभु ने पठाया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है। और पत्र में लिखा है, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना। बैसाख शुक्ल पंचमी दोपहर 12 बजे मैं तुम्हारा मंदिर पे इंतजार करूंगी, और अगर नहीं आए ठीक समय पे तो अपने प्राणों को वहीं दे दूंगी। शुक्ल पंचमी 12 बजे मंदिर पे आ जाना, वही दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी आकर ले जाना। ये दुल्हनिया तुम्हें मिलेगी आकर ले जाना। और पत्र में लिखा है कि शिशुपाल आएगा जरासंध की सेना लेकर के, इसलिए
सेना लेकर के तुम भी आना, हो सकता है लड़ाई भी करना पड़े विवाह करने के लिए। पहले लड़ाई बाद में विदाई, अच्छा होता नहीं है। आजकल लगभग बारात में प्रातःकाल विदाई टाइम लड़ाई जरूर हो जाती है। रात में हो जाएगी और नहीं होगी तो सुबह हो जाएगी। और गाँव रास्ते में जैसे डाल खुलत है, कहीं कहीं हम लोग भी पड़ जाते हैं। जब आश्रम से आदेश हो जाता विवाह करवाने के लिए जाना है तो माताएं डाल में विवाह जरूर कर लेती हैं। लो इतना हमने खर्च किया, लाए ही नहीं कुछ, बस। महाराज जी ज्यादातर द्वार पूजन में वो होता है लड़ाई झगड़ा। द्वार पूजन जब होता है तभी लड़ाई झगड़ा होती है। पत्र में लिखा है कि सेना लेकर के आना। क्यों? रुक्मी ने सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है। रुक्मी ने सेना के संग शिशुपाल को बुलाया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है। शायद मेरे शादी का खयाल प्रभु ने माया है, इसीलिए रुक्मिणी ने हमें ये पत्र पठाया है। पत्र में लिखा सेना लेकर के आना। दाऊ भैया ने कहा उसमें हमें लड़ है, परेशान मत हो तुम अपनी तैयारी करो विवाह के लिए। बाकी किसी ने हमें बुलाया तो चलेंगे जरूर। इधर बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया आई, जैसे 2 दिन पहले शिशुपाल भारी सेना लेकर के आ गया। जरासंध की भारी सेना लेकर के पहुंच गया कुंडिनपुर को। रुक्मी ने नगर को दुल्हन की तरह सजवाया है, बिल्कुल जैसे यहाँ सजा है ऐसे बढ़िया सजा हुआ था। वहां भी फुल व्यवस्था। जब शुक्ल पक्ष पंचमी आई तो प्रातः काल रुक्मी की माता जी ने बुलाया, कहा बेटा हमारे यहाँ कुल की एक परंपरा है। कैसी परंपरा है? मंडप के पहले कन्याएं देवी पूजन को जाती हैं। पहले नियम था, अब तो सब मैरिज हाल में हो जाते, सब कुछ घर के देवता ऐसे रह जाते, उनके भोगों नहीं लागत। हाँ मैरिज हाल में विवाह, उसके बाद में एट होम क्या कहते हैं, हाँ खाए पिए व्यवस्था सब वही। और उसके बाद जब परेशानी आएगी तब कहेंगे पंडित जी बिटिया का विवाह हुआ लेकिन वो बन नहीं है रहा है, राग दोनों में नहीं बनना है। अब घर के देवी देवता ऐसे बैठे तो कहां बनेगा भाई। जो कुल देवता हैं पितर हैं उनकी पूजा नहीं हुई है तो अच्छा करेंगे। किसी को घर में बिठा रखा, उसके बाद में उनका भोजन पानी जब कोनो उत्सव हुए वो हम ना उनका पूछो। इसलिए तेल पूजन इत्यादि का कार्य जो वो सब घर में ही होना चाहिए। सत्यनारायण की कथा हो जाए, तेल पूजन हो जाए, मातृ पूजन हो जाए, ये सब घर में होना चाहिए। बाकी फंक्शन करना है वैसे चाहिए वो भी घर में हो, लेकिन नहीं अब यहाँ नहीं बन पाता क्योंकि जगह कम बची है। तो कहते चलो मैरिज हाल वहीं कर लेते हैं, लेकिन घर में भी कुछ होना चाहिए। देवी देवता की पूजा शुरू रखो। पहले क्या होता था कि कन्याओं को भेजा जाता था देवी पूजन के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जाकर के पूजा करें, इससे उनका जीवन सुखमय हो, इसलिए भेजा जाता था। मंडप के पहले कन्याएं देवी पूजन को जाती हैं।
और अब जमाना बदला तो जाति तो अब भी है, लेकिन अब देवी पूजन नहीं, पार्लर का। अब देवी पूजन जाए कहाँ टाइम है? मंडप के पहले कन्याएं ब्यूटी पार्लर को जाती हैं। आवश्यक वो भी है, लेकिन आवश्यक पूजन भी है। जब हम पूजन करके अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं तो जीवन हमारा सुखमय व्यतीत होता। पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, 4 भैया थे लेकिन कभी बंटवारे का नंबर नहीं आया अयोध्या में, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देवी देवताओं की पूजा होती थी। पहले के समय में आपने नहीं सुना होगा छूटी छूटा होगा या तलाक होगा, डाइवोर्स होगा, कुछ नहीं होता था। इसीलिए नहीं होता था महाराज, और आज के समय में इसीलिए होता है। टेंशन बनी रहती, कहीं से आए, उधर होम मिनिस्टर भी गुस्सा में है, बाहर से लड़ाई कह के आए, होम मिनिस्टर यहाँ शुरू कर दे, बस शुरू। पहले पूजा होनी चाहिए। कहा देवी पूजन के लिए जाना है तो रुक्मी ने कहा जब देवी पूजन की व्यवस्था है तो ठीक है, मंदिर अपने यहाँ पे है, भेज दो। सैनिकों को भेजा, कहा जाओ पहरेदारी करो, कोई घटना ना घटने पाए वरना मृत्यु दंड देंगे। कहा ठीक है। पहले ना खड़े होके देखो, हाँ ड्यूटी लगा दिया। सखियों के साथ में तैयार हुई। अरे गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। ओ चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई, चलो सखी पूजियाई। गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई। जय हो। सभी लोग शांति बना करके बैठे रहे। शिव के पूजन करबे सब सखी हिल मिल, शिव के पूजन करबे सब सखी मिले, शिव के पूजन करबे सब सखी मिले। ओ गौरी जी के करबे आज, गौरी जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज, मैया जी के करबे आज। 16 हो सिंगारे चला हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चला हो सखी पूजिया। पूजा की अधिक अनुराग रागा, पूजा की अधिक अनुराग,
पूजा की है अधिक अनुराग रागा पूजा की अधिक अनुराग निज अनुरूप सुभगवार मागा निज अनुरूप सुभाग्य वर मागा ओ मैया जी के बोले सब मैया जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब सखी जयकारे चला हो सखी जय हो सुन गए गौरी दरबारे चला हो सखी रोटियाँ गौरी दरबार बैठ गई, पूजन करती हैं माँ का और चरणों में विनय करती हैं। हे मैया, अब मेरी नैया तेरे ही हाथों में है। कहती हैं, मैया मेरी हो, मैया मेरी, मैया मेरी, मेरी लाज रखो शेरवाली, अम्बे माँ, दुर्गे माँ। जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ मेहरा वाली। मैया मेरी हो, मैया मेरी पत रखियो सदा शेरा वाली, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ पाटन वाली, जय हो माँ मेहरा वाली। मैया मेरी हो, मैया मेरी पत रखियो शेरा वाली, जगदम्बे माँ मेहरा वाली। जय हो माँ शेरा वाली, जय हो माँ शेरा वाली। कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता। जगत जननी दूत दाता, ओ जगत जननी दूत दाता। मगिया मेरी हो, मगिया मेरी, मगिया मेरी हो, मगिया मेरी रखियो सदा शेरा वाली, अम्बे माँ, जगदम्बे माँ। जय हो माँ शेरा वाली,
जय हो माँ मेहरा वाली, जय हो माँ लाटा वाली, जय हो माँ मेहरा वाली। मैया मेरी हो, मैया मेरी रखियो, शेरा वाली माँ अम्बे माँ, जय हो माँ शेरा वाली। बैठ करके चरणों में विनय किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। मन जाहिरा जो मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत। बोलो गौरी मैया की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इधर जैसे समय हुआ, सुखदेव जी कहते राजन, दाऊ ने कहा देखो हम सेना लेकर के जा रहे हैं कुंडनपुर, वहां पर रोकेंगे उनको, और कन्हैया से कहा तू रथ को लो और मंदिर पे पहुंचो, टाइम से पहले पहुंच जाओ 5 मिनट, क्योंकि अगर रुक्मिणी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया रथ को तीव्र गति से बढ़ा करके मंदिर की तरफ चले। देवी रुक्मिणी बैठी हुई आंखों को बंद किए कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम नहीं आए तो शायद जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और दाऊ भैया कुंडनपुर की तरफ चल देते हैं और कन्हैया चल करके मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवले सरकार की जय हो। जैसे कन्हैया पहुंचे मंदिर प्रांगण में, एक सखी ने देखा, रुक्मिणी से कहती देवी जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए बहना थी बेकरार, वो घड़ी आ गई जय हो। आए हैं रथ लेके मंदिर पे नंदलाल, आए हैं रथ लेके मंदिर पे नंदलाल, जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए बना ये करार, वो घड़ी आ गई आए हैं रथ लेके मंदिर पे नंदलाल, आए हैं रथ लेके मंदिर पे नंदलाल। सखी कहती है हे बहन,
मेरी बातें सच तू माने, मेरी बातें सच तू माने, अपने प्रियतम को पहचाने, अपने प्रियतम को पहचाने। आए हैं वो लेने और लेकर तुम्हें जाएंगे, आए हैं वो लेकर तुझे जाएंगे, द्वारिका ले जा करके भावरी रचाएंगे, द्वारिका ले जा करके भावरी रचाएंगे। वो घड़ी आ गई आ गई। आए हैं रथ लेके मंदिर में नंदलाल, आए हैं रथ लेके मंदिर में नंदलाल। जब सखी ने कहा, रुक्मिणी देवी उठ करके खड़ी हुई और कन्हैया को अपलक देखने लगी और देखने के बाद में आंखों को बंद कर लिया। लोचन मग श्याम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयान। आंखों को बंद कर लिया। सखियां कहती बहन अभी तक परेशान थी, अब आंखों को क्यों बंद किया? रुक्मिणी जी कहती हैं कि रूप इनका ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू इनके तन की मधुवन में ना समाए, और खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। अरे पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए, हाय पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। जय हो। कहाँ पलकों को इसलिए बंद किया है कि वो जो छवि हमारे भीतर आंखों में कैद हो गई है वो बाहर न निकल जाए। सखियां कहती हैं कि पागल हो गई हो, मिले न अब तक तू घबराए, मिले तो आंख चुराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, ओ मिले न तुझको घबराए, मिले तो आंख चुराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। सखी कहती है ए मेरी प्यारी सखी, खोले तू अपने दोनों नैन रे, ओ मेरी प्यारी सखी, खोले तू अपने दोनों नैन रे, हाय सामने देखे तेरे कैसे खड़े हैं करुणा ऐन रे, सामने देखे तेरे कैसे खड़े हैं करुणा नैन रे, और इन्हें देख कर रहा न जाए, मेरा मन ललचाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, मिले न तुम तो ये घबराए, मिले तो आंख चुराए, इन्हें क्या हो गया है,
तुम्हें क्या हो गया है। जब सखियों ने समझाया तो देवी रुक्मिणी अपने आंखों को खोल करके अपलक देखने लगी। अभी तक आंखें बंद थी, अब पलक नीचे नहीं कर रही हैं, अपलक देख रही हैं कि बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी देखो यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी, बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी, बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी देखो यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में कृष्ण को देख कर रुक्मिणी देखो यूं ही खड़ी की खड़ी रह गई। और श्याम देखे दुल्हन को दुल्हन श्याम को शाम देखे दुल्हन और दुल्हन शाम को शाम देखे दुल्हन और दुल्हन शाम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। शाम देखे दुल्हन और दुल्हन शाम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। शाम को दे कन्हैया को देख करके जो सैनिक थे वो मूर्त तुल्य हो गए, कुछ ना हिल रहे महाराज ना डुल रहे, बिल्कुल सब सुध बुध खो गई उनकी। कुछ ध्यान ही नहीं कि हमको यहाँ रुक्मी ने पहरे पे खड़ा किया है। कन्हैया आगे को बढ़े और मंदिर में प्रवेश किया। पहुंच करके रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और मंदिर से रुक्मिणी का हरण किया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग ऐसी छवि झांकी पर। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और जैसे मंदिर से हरण किया उसके बाद में कन्हैया ने तीव्र शंख की ध्वनि को किया, पंचजन्य शंख को बजाया, शंख की ध्वनि किया। जैसे शंख की ध्वनि पहरेदारों के कानों में पड़ी, देखा मंदिर खाली पड़ा हुआ है। कहा रे अब क्या करें? ये लोग तो सोच में पड़ गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। सुखदेव जी कहते राजन जैसे शंख की ध्वनि रुक्मी के कान में पड़ी, वहां उसने शिषपाल से कहा कि मित्र गड़बड़ हो गया। क्यों? मंदिर पे वो पहुंच गया ग्वाला। अब इधर जैसे ये वहां से निकले मंदिर के लिए, उधर वैसे दाऊ भैया पहुंच गए कुंडनपुर के लेकर के सेना। उधर युद्ध होने लगा और रुक्मी भाग करके पहुंचा, देखा मंदिर खाली पड़ा हुआ, सैनिक खड़े हुए। कहा क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना। अब ये कुछ बोल नहीं रहे। कहा बोले कि सामने लेकर के चले गए।
कहा ठीक, तुमसे तो बाद में बात करेंगे हम, पहले तो उनसे हमें मिलना है। तीव्र गति से घोड़े को दौड़ाया, जैसे देखा कि कन्हैया जा रहे हैं, पुकारा, अरे ग्वाले रुक रुक रुक। कन्हैया ने मोड़ करके कहा, भैया ठीक है, आओ तुम भी। रुक्मी पीछे भागा, कृष्ण को जैसे पुकारा, कन्हैया रुक गए, रथ को रोक दिया, कहा आओ भैया। पहुंच गया, गुस्से में जितना अस्त्र शस्त्र उसके पास में था सब चला दिया। अब भगवान को के ऊपर तुम चाहे जितना प्रहार करो, जिसने पूरे महाभारत को अंत तक पहुंचा दिया। अंत में जब बर्बरीक से पूछा गया तो उसने बताया कि ये तो सब बिल्कुल नाटक कर रहे थे, कोई नहीं लड़ा है। संहार तो सिर्फ सुदर्शन ने किया है सबका, बाकी कोई लड़ा नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ से बाण छोड़ते थे, उसके पहले वहां पे सुदर्शन जाकर के अंत कर देता था, इस बाण लागत रहा देखात में बस। कहा अच्छा, ठीक उसी प्रकार जितने अस्त्र थे सब कट गए, निहत्था हो गया। तो कहा, अरे ग्वाले मायावी, नीचे उतर के आ, हमसे मल्ल युद्ध कर। कन्हैया नीचे उतर आए, मल्ल युद्ध होने लगा, कुछ पकड़ हुई, कुछ दांव हुआ। मोहन रुक्मी को उठा लिए, चरखी की तरह घुमा करके फिर बीच धरण में पटक दिए और तलवार निकाला और उसका मुंडा छील दिया। दाऊ भैया ने देखा, दौड़ करके आ गया, अरे क्या कर रहे हो कन्हैया, साले साहब को ऐसा मुंडा कर रहे हो पहले। अरे रिश्तेदार हैं, चाहे जैसे भी हो, समझाया। रुक्मी से कहा, एक पल में तेरी मौत आ जाएगी, सोच लो। चक्र का आह्वान किया, जैसे सुदर्शन का आह्वान किया, रुक्मिणी आकर के चरणों में गिर गई। प्रभु, भाई कैसा भी हो, लेकिन बहन अपने सामने उसकी मृत्यु नहीं देख सकती है, आप इसको मारिए मत। कहा फिर क्या करें? कहा इनको लेकर के चलो, जरूरत है अभी वहां पर, जब विवाह होगा तो लावा कौन डालेगा, जरूरत लगेगी। कन्हैया उनको बांध करके रुक्मी को रथ में डाल लिए, लेकर के चले आए। शुकदेव जी कहते, राजन वो मुहूर्त तो चला गया, वैशाख शुक्ल पंचमी का, अब विवाह की व्यवस्था करना है। तो यहाँ अपने यहाँ तो अभी विवाह होता महीना 2 महीना लग जाता पहले व्यवस्था करने में। 5 दिन पहले से टेंट वाले आ जाते, अपनी व्यवस्था करते हैं। और खोलने के टाइम कहो बराती लेटे रहे ऊपर, सुबह खोले ला, रात में खोले लागत है। ब्राह्मण को बुला करके दूसरा मुहूर्त निकलवाया, वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, 7 दिन बाद। अब व्यवस्था करना 7 दिन बाद में विवाह होगा। भीष्मक को बुला लिया, रानी के साथ में आए, रुक्मिणी को भेज दिया, रुक्मी को भेज दिया, अतिथि कक्ष में उनको ठहराया अलग। द्वारिका के अंतर्गत अतिथि कक्ष जो है उसमें ठहराया अलग। और विवाह की तैयारी होने लगी। पूरे नगर को, द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया गया। क्यों? परम पिता परमात्मा का विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह होना है। अब यहाँ हम लोग लड़कों का विवाह होता है तो इतनी खुशी मनाते हैं, और जब भगवान का विवाह है क्या पूछना है, सभी प्रसन्न हैं। सभी देवियां मिलकर के देवी रुक्मिणी का श्रृंगार करती हैं। अरे बनी है दुल्हन रुक्मिणी रानी, बनी है दुल्हन रुक्मिणी रानी, बनी है दुल्हन रुक्मिणी रानी, बने हैं दूल्हा, बने हैं दूल्हा, बने हैं दूल्हा, सामरे हो, बनी है दुल्हन रुक्मिणी रानी, बनी है दुल्हन रुक्मिणी रानी।
बने सिरे सोहे, बने सिरे सोहे हो, बने सिरे तो है माऊरा हो, बने सिरे सोहे माऊरा हो, बनी केरी बेंदिया हो लखानी बनी तेरी बिंदिया है लखानी। बने केरा जामा बने तेरा जामा हो, बने तेरा जामा लाख का है, बने तेरा जामा लाख का हो, बनी केरी चूनर बनी तेरी चुनरी है हजारी, बनी तेरी चुनर है लखानी। हेलो 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 भैया, सभी से निवेदन है कि आप लोग शांति बना करके बैठे रहे। हो लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरी, लगे दूल्हा सतू मेरे यार सांवरी। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, कि लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मोर मुकुट की मोर मुकुट मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट मलया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया समझाइए, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे।
कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई बात बता तू नाचे मैं गाऊं। मैं चाहता रहूं बार बार शाम रे। मैं चाहता रहे दिलदार सावरे। ओ तेरा किसने किया जय हो सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू मेरे यार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ करके आनंद लीजिए। बैठ करके आप लोग बैठ जाएं ताकि सभी को किस सहनाइयों की जय हो। सदा कह रही है। खुशी की मिलन की घड़ी आ गई। श्री राधे। सजी सुर के जोड़े में ऊंचा दिस दुल्हन। जमी पर फल किसी परी आ गई। जय हो। श्री राधे। शाम का ओ मोहन का सेहरा सुहाना लगता है। जय हो। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। हम तो हर अपना में आना लगता है। दूल्हे का ओ दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। सात फेरों से बना जन्मों से बंधन। प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन। होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन। धड़कन मेरी धड़कन 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 धड़कन। ओ अब तो ये हर एक माना लगता है।
दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, हो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 तेरी मुश्किल 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 ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, भक्तों का जहाँ दिल दीवाना लगता है। दर्शन 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 दर्शन, क्या बात है। दर्शन 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 दर्शन, मोहन का चेहरा सुहाना लगता है, भक्तों का जहाँ दिल दीवाना लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवले सरकार की जय हो। क्या बात है, वाह रे बबुरा वाह। आप लोगों के समक्ष देवी रुक्मिणी भगवान बांके बिहारी लाल का जयमाल होगा, और जो माताएं व्रत हैं कन्यादान करेंगी, जिन्होंने फलाहार व्रत रखा है, आकर के यहाँ पे पांव पूजन का कार्य होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देवता सब अत्यधिक आनंदित हैं और सभी देवता भगवान की बारात में सम्मिलित हैं। जो इंतजार था वो इंतजार समाप्त हुआ और विवाह का समय आ गया। ताली तो बजा दिया करें आप लोग, ताली बजा दी। आइए मंगल
मंगल श्लोकों के साथ में देवी रुक्मिणी और भगवान का जयमाल होगा। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शांति शांति शांति। ओम हरि ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतिर्वा मरुतः पृथ्वीमातरः शुभव्यावानो विदधे सुजग्मयः अग्रे जीवा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाघ्वं ससनो दिव्यसेमहि देवहितं यदायो ततमेन्द्र शरदो अन्त्यदेवा यत्रा न सकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिकतायुर्गन्तो आदित्यर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पञ्च जनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम्माद्यो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः जतो जतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु शांति सुशांतिर्भवतु। स्त्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला पहना हो वरमाला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहना हो जय माला पहनाओ जयमाला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला फिर नहीं आने वाला। दो चार चरण चलते चलते श्री मोहन तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते जो मोहन तक ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो शिवते शिवते सकुचे सिया मोहन चित में रुक्मिणी का अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला। श्री गिरधर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला।
हो यहाँ पूर्ण मुहूर्त शरण में अवसर फिर नहीं आने वाला बहराओ जयमाला। बहराओ जयमाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलो रुक्मिणी मैया की जय हो। बोलो जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। बोलो बद्री नारायण धाम की जय